क्या कोई अपना ही अपने ही खून का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? जब रिश्तों का मान टूटता है तो अपने ही बिछाए हुए जाल में इंसान ऐसा फंसता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब अली गहरे सदमे और पछतावे की कैफियत में अपनी दादी से मुखातिब होता है। वो रोते हुए कहता है कि उसे दादी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं थी। वो इर्द गिर्द के उस हंगामे और अफसुर्दगी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर वो ये कहे कि ये सब कुछ दादी की वजह से हुआ है तो कुछ गलत ना होगा। दादी अपनी सफाई में कहती है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। अली गुस्से और बेबसी के आलम में उनसे कहता है कि उनका यहाँ साथ रहना बहुत से सवालात खड़े करेगा और अब उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से चली जाएं, उससे पहले कि वो खुद पर और हालात पर काबू खो बैठे। दादी खुद को बेकसूर कहती हैं, लेकिन अली का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। दूसरी तरफ आदिल, जो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था, पैसों के नशे में चोर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा था। वो फोन पर अपनी माँ को समझा रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है उसमें सबका फायदा है, क्योंकि उसे उतना पैसा मिला है कि उनकी नस्लें समोड़ जाएंगी। वो अपने बाप की गुर्बत भरी जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अब ऐसी जिंदगी कभी नहीं गुजारेगा। वो दुबई जाने के ख्वाब देख रहा था और एयरपोर्ट के रास्ते में था, मगर वो ये भूल गया था कि गुनाहों का हिसाब यहीं होना होता है। इसी दौरान मेराल, जो अपने वालिदैन को खो चुकी थी, गहरे सदमे में अकेली बैठी हुई थी। उसके पास एक औरत आती है जो उसे दिलासा देने का नाटक करती है। वो मेराल से कहती है कि तुम्हारे वालिदैन चले गए और अब तुम्हारे इर्द गिर्द अगर कोई तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह है तो वो सिर्फ वो खुद है। वो मेराल को एक ऐसा झटका देती है जो उसकी दुनिया हिला देता है। वो जाते जाते मेराल को बताती है कि उसके वालिदैन की मौत कोई कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश और कत्ल था। ये सुनकर मेराल की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ देती है। अली अपने वफादार साथी याकूब को हुक्म देता है कि आदिल किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त हाथ से निकल गया तो दुश्मन इनकी जड़ें काट देगा। आदिल, जो एयरपोर्ट के रास्ते में सेल्फियां ले रहा था और अपनी जीत पर खुश था, अचानक अली के आदमियों के हत्थे चढ़ जाता है। याकूब और उसके साथी आदिल को पकड़कर एक वीरान जगह ले जाते हैं और उसकी शदीद पटाई करते हैं। अली जब दादी के सामने दोबारा आता है तो दादी जज्बाती होकर कहती है कि उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं और अब उनकी बेटी भी चली गई है। वो अली से इल्तिजा करती हैं कि वो उनसे खफा ना हो, लेकिन अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो कहता है कि अगर दादी के पास कोई रिश्ता नहीं था तो उसके पास भी कोई नहीं था। फिर उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मिराल उसकी कज़न है और उसकी एक फिप्पू भी है? वो मिराल से मोहब्बत करता था और दादी ने सब कुछ जानते हुए भी मिराल की शादी की बात उससे छुपाए रखी। दादी कहती हैं कि वो सिर्फ अली की खुशी चाहती थीं, लेकिन अली अब उनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इधर आदिल को मार मार कर अधमुआ कर दिया जाता है। आदिल रोते हुए कहता है कि शादी से इनकार तो उसने खुद किया था, फिर सब उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? याकूब उसे बताता है कि उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने भाभी मेराल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। इसी दौरान वहाँ एक और औरत, जो कि उस सारे खेल की मास्टरमाइंड लगती है, पहुँचती है। वो आदिल को दो रास्ते दिखाती है। पहला रास्ता मौत का है और दूसरा रास्ता ऐशो इशरत, पैसे और एक अच्छी जिंदगी का है, लेकिन उसके लिए उसे वो करना होगा जो वो औरत कहेगी। आदिल अपनी जान बचाने और पैसे की लालच में उस औरत के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। यूं कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां रिश्तों की जंग और इंतकाम की आग मजीद भड़कने वाली है। क्या अली मेराल को इस गहरे जाल से निकाल पाएगा, या दुश्मन की अगली चाल सब कुछ तहस नहस कर देगी? रिश्तों की इस बिसात पर अब एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जहां दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट जाएगा। कहानी अब एक इंतहाई सनसनीखेज मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां राजों से पर्दा उठने और नए खतरात के साए गहरे होने वाले हैं।
علی کو اس بات کا شدت سے احساس ہو جاتا ہے کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی وہ ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ پس پردہ کوئی بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ وہ اپنے وفادار ساتھی یعقوب کو انتہائی فکر مندی سے بتاتا ہے کہ معاملہ ان کی سوچ سے بالکل مختلف ہے اور ایلیا نامی عورت کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ علی کو میرال کی جان کا خطرہ ستانے لگتا ہے اور وہ یعقوب سے کہتا ہے کہ انہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے جلد سے جلد میرال کے پاس پہنچنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوسری طرف میرال جو پہلے ہی اپنے والدین کو کھو کر ٹوٹ چکی ہے، اسے مزید ذہنی اذیت اور الجھن کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرال کو اکساتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ زہر گھولا جاتا ہے کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جس کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچی ہے کہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی ہے۔ اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ شخص انتہائی چالاک اور ہوشیار ہے، جس نے ایک دوست اور ہمدرد کا روپ دھار کر اس کی زندگی میں جگہ بنائی تاکہ کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکے۔ اس کا مقصد میرال کے دل میں علی کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور اسے اپنے ہی خیر خواہوں سے دور کرنا ہے۔ اس گرما گرمی کے ماحول میں علی کی دادی یا کوئی قریبی خاتون میرال کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسے صاف الفاظ میں دھمکی دیتی ہیں۔ وہ میرال کو سخت لہجے میں خبردار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ یہاں صرف اسے وارننگ دینے آئی ہیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی ان کے علی کے راستے میں نہ آئے۔ وہ میرال کو انجام سے ڈراتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ علی کے قریب آنے یا اس کی زندگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے بعد اسے جس بڑی مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں اسے روئے اور پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ یوں آنے والا وقت میرال کے لیے مزید آزمائشیں اور علی کے لیے اپنے پیار کو بچانے کا ایک کٹھن امتحان لے کر آ رہا ہے۔